गुड मॉर्निंग। मैंने अभी पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये हम जब एसिटोएस्टिक एस्टर को लेते हैं और एसिटोएस्टिक एस्टर को जब हम करवाते हैं, क्योंकि उसका जो CH2 ग्रुप होता है वो एक्टिव मैथिलीन ग्रुप होता है, और एक्टिव मैथिलीन ग्रुप की जब हमने C2H5ONA से करवाई और RX से करवाई तो उस CH2 की जगह वहाँ पर CHR आ जाता है, और इसी प्रकार वापस से अगर हमने करवाई तो उस CH2 की जगह 2 R ग्रुप वहाँ पर आ जाते हैं। जैसे हमने ये लिया, ये दो इस तरह से हमने लिया। अब हमने लिया, अगर उसका हम अम्लीय जलक गठन करवाते हैं, अम्लीय जलक गठन किस में होगा? अम्लीय जलक गठन होता है एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में, और इसी तरह से कीटोनिक जलक गठन करवाते हैं तो वो किसका होगा? तनु अम्ल या तनु क्षार की उपस्थिति में। अम्लीय जलक गठन में हम क्या करेंगे? 2 वाटर मॉलिक्यूल से करवाएंगे। OH H हमने इस तरह से ले लिया, ऐसे ही OH H हमने इस तरह से ले लिया। जबकि कीटोनिक जलक गठन में हम एक ही वाटर मॉलिक्यूल से करवाएंगे, HOH, इस प्रकार से हमने लिया। अम्लीय जलक गठन में हमें मिला CH3COOH, और यहाँ पर ये वाला तो मिलेगा ही, ये तो ये एसिटिक एसिड तो हर हालत में मिलेगा ही। इसी तरह से इथाइल अल्कोहल भी मिलेगा, क्योंकि हम ये जो ले रहे हैं मॉलिक्यूल वो है एसिटोएस्टिक एस्टर। और इस क्षारीय जो कीटोनिक जलक गठन है इसमें भी हमें एथिल अल्कोहल मिलेगा ही, CO2 भी मिलेगा, लेकिन साथ में ये वाला मॉलिक्यूल मिलेगा। अब इससे हम अलग अलग तरह के प्रोडक्ट की व्याख्या कर सकते हैं। कैसे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट? यानी इससे हम क्या बना सकते हैं? हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ ही हम बना सकते हैं कीटोन। तो अब जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है कि एसिटोएस्टिक एस्टर से अम्ल का निर्माण कीजिए, एसिटोएस्टिक एस्टर से कीटोन का निर्माण कीजिए। यानी हमने क्या करा, इसमें टॉपिक क्या हो गया हमारे पास? एसिटोएस्टिक एस्टर से हम क्या बना रहे हैं? अम्ल, और एसिटोएस्टिक एस्टर से हम क्या बना रहे हैं यहाँ पर? कीटोन। तो ये हमसे पूछा जाता है। तो जब हमसे कोई भी एक पर्टिकुलर कीटोन दिया जाएगा या एक हमसे कहा जाएगा पर्टिकुलर अम्ल का निर्माण करो, कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करो, तो हमें क्या करना होगा? एसिटोएस्टिक एस्टर की सबसे पहले हम करवाएंगे C2H5ONA के साथ, और फिर उसकी हमने करवा दी RX के साथ, फिर वापस से हमने करवाई C2H5ONA के साथ, फिर हमने करवा दी R' के साथ, और फिर उसका हमने जल अपघटन करवा दिया, जल अपघटन करवा दिया। अब जल अपघटन वो अम्लीय भी हो सकता है और वो कीटोनिक भी हो सकता है, वो इस तरह से 2 बन रहे हैं। अब हम इसको एक बार लेते हैं कंबाइंड रूप से। यहां मैंने लिख दिया आपके H R COOH, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया CH3CO CR R' और ये कर दिया H। यही मैंने यहां दोनों तरफ उतार दिया। अब अगर मान लो मैंने R बराबर, मैं एक तरफ लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर लिख देता हूँ R बराबर, मान लो मैंने लिया CH3 और R' बराबर मैंने लिया H, मान लो हमने ये लिया, तो ऐसे में प्रोडक्ट क्या बनेगा? H, ये CH3, ये H, और ये हमारे पास हुआ COOH। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ CH3 CH2 COOH। क्लियर यहाँ पर? यानी हमारे पास क्या बना? प्रोपेनोइक एसिड। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर मान लो मैंने R बराबर H लिया और R' बराबर भी मैंने H लिया, तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ HH आ जाएगा। तो हमारे पास क्या बना? CH3 COOH, H यानी CH3 COOH। तो ये बना एसिड। अब मान लो मैं इसमें लेता हूँ, तो यही सेम कंडीशन में लेता हूँ, तो CH3 CO, और यहाँ पर हम कह रहे हैं कि R की जगह क्या हमने लिया? CH3, और R' की जगह हमने क्या ले लिया? H। तो यहाँ मैंने लिख दिया CH3 H, और यहाँ पर भी H। यानी मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ CH3 CO CH2 और CH3। यानी क्या बन गया यहाँ पर? ये बन गया ब्यूटेनॉल, मैथ एथ प्रो ब्यूटेनॉल, ये बन गया इसमें। अब मान लो ये दूसरी ये पहली कंडीशन हमने ली, दूसरी ये ऐसे यहाँ पर भी पहली और ये दूसरी। अब मान लो मैं दोनों ही HH लेता हूँ, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CO और H, यानी हमारे पास क्या बन गया? ये बन गया CH3 CO
CH3, यानी क्या बन गया, एसीटोन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि एसिटो एसिटिक एस्टर का अम्लीय जल अपघटन, कीटोनिक जल अपघटन करवाने पर हमें इस तरह से अभी 4 प्रोडक्ट तो हमने बता ही दिए। अब उसके आगे लेते हैं। यदि हम लेते हैं R बराबर CH3 और R डैश बराबर भी CH3 लेते हैं, तो अब यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो हमने कहा CH3, ये CH3 दोनों ही जगह पर आ गया, और यहाँ क्या आ गया आपके, यूँ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, CH3 और COOH, यानी आपके क्या हो गया, यहाँ पर हो गया मिथाइल, और ये आपके आ गया प्रोपेनोइक एसिड। ये रहा इस तरह से, यहाँ पे भी CH3, यहाँ पर भी CH3। तो ये आपके CH3 आपने कर दिया, तो आप अगर यूँ देखो तो ये क्या हो गया, प्रोपेनोइक एसिड, ये मिथाइल हो गया। अब मान लो आपने क्या कर दिया, यही कंडीशन में यहाँ पर करा तो CH3 CO CH और CH3 और CH3, यानी आपके क्या बन गया, मिथाइल और ब्यूटेनॉन, मिथाइल ब्यूटेनॉन। ये आप कर सकते हो, ये रहा मिथाइल ब्यूटेनॉन। अब चौथा एक और हम लेते हैं इसके अंदर, R बराबर अगर हमने ले लिया CH3, R बराबर हमने ले लिया CH2 CH3 और R डैश बराबर हमने ले लिया H, तो अब ऐसे में क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको मिटा देता हूँ ऊपर का, तो मैं कह रहा हूँ R बराबर अगर हमने लिया CH2 CH3 इथाइल ग्रुप और R डैश बराबर मैंने ले लिया H, तो अब इसको हम क्या कहेंगे यहाँ पर, तो ये CH3 CH2 तो आ ही गया, CH3 CH2 और ये HH इधर आ गया, तो ये CH2 और COOH, यानी मैथ एच प्रो ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। जबकि अगर ये वाला लेता तो मैं क्या करता, CH3 CO CH2 और साथ में क्या बन गया, CH2 CH3, यानी पेंटेनॉन। भाई CH2 CH3 तो लगाना ही है R की जगह, और यहाँ R डैश की जगह हमने क्या लगा दिया, H लगा दिया, तो ये हमारे पास बन गया क्या, पेंटेनॉन। अब R बराबर हम लेते हैं, मान लो CO CH3 लेते हैं, R डैश बराबर हम क्या लेते हैं, H, तो अब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो हमारे पास आएगा CH3 CO आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ H आना ही है, तो CH3 CO और CH2 और ये COOH, यानी हमारे पास क्या बन गया यहाँ पर, कीटो एसिड अल्फा बीटा, तो बीटा कीटो अम्ल। अब इसमें हम कहते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, ऐसे में इसमें किस तरह से बन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमने कहा CH3 CO और अब R डैश की जगह तो हमने H रख दिया, तो यहाँ पे HH आ गया, तो CH2 और यहाँ आ गया CO CH3, यानी अल्फा बीटा डाई कीटोन, तो ये बन गया बीटा डाई कीटोन। अब हम आगे और लेते हैं इसमें, अब R बराबर हमने लिया, मान लो CH2 CO CH3 और R डैश बराबर हमने ले लिया H, ये H, तो अब इस स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, यानी R की जगह हम क्या रख देंगे, CH3 CO CH2 और यहाँ R डैश की जगह H, यानी CH2, ये रहा COOH, यानी अल्फा बीटा गामा कीटो अम्ल। अब जबकि इसमें क्या हो जाएगा, तो हम इसमें देखते हैं CH3 CO और R डैश की जगह हमने क्या रख दिया, H, तो CH2 और यहाँ पर हम क्या रखेंगे, R की जगह CH2 CO CH3, ये हमने कहा है ना CH2 CO CH3, ये R की जगह रख दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन गया, अल्फा बीटा गामा, तो गामा डाई कीटोन, पहले में था बीटा डाई कीटोन, अब की बार यहाँ पर क्या बन गया, गामा डाई कीटोन। अब हम एक क्लास तो लेते हैं इसमें, यदि R बराबर हमने ले लिया CH3
और R डैश बराबर हमने ले लिया C2H5। तो अब इस स्थिति में हमारे पास क्या बनेगा, तो R की जगह तो हमने रख दिया CH3 और यहाँ CH है ही ये रहा, और R डैश की जगह हमने रख दिया C2H5 और ये रख दिया हमने COOH, यानी मैथ एथ प्रोप ब्यूट। तो मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, मैथ एथ प्रोप ब्यूट, मिथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, तो ये बना इसमें। लेकिन अगर मान लो मैं ये लेता हूँ तो CH3CO CH, यहाँ CH3 और ये C2H5, तो ये हो गया आपके मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, यानी आपके हो गया मिथाइल पेंटेनॉन। इस वाले को, इसको हम बोलते हैं सक्रिय, 5 कार्बन का हो गया ना, तो हम ये अलग से भी पूछा जाता है, सक्रिय वैलेरिक अम्ल भी कहते हैं। अब क्या हमें एग्जाम में इसी तरह से लिखना है, तो हम एग्जाम में इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम दूसरे तरीके से भी उसको कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से कैसे, मैं यही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। अभी मैंने इतने सारे एग्जाम्पल, इतने सारे कंपाउंड, ये जो कार्बनिक यौगिक बनाए हैं ये एसिटोएस्टिक एस्टर से, अब मैं एक एग्जाम्पल लेकर उनको क्लियर कर रहा हूँ। यही वाला लास्ट वाला एग्जाम्पल हम क्या करेंगे, हम इस तरह से कर सकते हैं, CH3CO CH2 COO C2H5, ये मैंने आपको बताया था एसिटोएस्टिक एस्टर है ये। और अब हमने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी, इसकी करवा दी C2H5ONA और प्लस हमने करवा दी CH3X के साथ, CH3Cl भी लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास क्या बना, CH3CO CH CH3 COO C2H5, हमने वापस करवा दी इसकी C2H5ONA के साथ और साथ में हमने करवा दी C2H5X के साथ। तो आपकी बार ये एक और सक्रिय प्रोटॉन था यहाँ पर, तो ये भी निकल जाएगा और क्या हो जाएगा CH3CO CH3 और C2H5 और COO C2H5। ये मैं एक बार वापस इसी को लिख देता हूँ कंपाउंड को, CH3CO CH3 C2H5 COO C2H5, मैंने यही वापस से एक बार लिख दिया यहाँ पर। अब इसमें हमने क्या करा, इस वाले में तो हमने करा एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी अम्लीय जल अपघटन। तो ये हमने कहा OH H, यहाँ हमने लिखा OH H, तो ये कंपाउंड क्या बना यहाँ पर, ये रहा CH3CH C2H5 CH3, ये रहा CH3CH C2H5 CH3CH C2H5 COOH, यानी सक्रिय वैलेरिक अम्ल। और अब इसमें मान लो मैं करवा रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या करवा रहा हूँ, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करवा रहा हूँ। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा इसमें, ये इस प्रकार से OH, ये यहाँ दिखाना पड़ेगा OH, सॉरी इसको ये HOH, तो यहाँ हमने कर दिया CH3CO, ये रहा CH3CO और ये H यहाँ लग गया CH3C2H5 और ये CO2 निकल गया, C2H5OH निकल गया। ऐसे यहाँ पर C2H5OH निकल गया और CH3COH बन गया, ये बन गया, इसमें ये बन गया। ये कीटोनिक हाइड्रोलिसिस से ये बना और अम्लीय हाइड्रोलिसिस से, यानी अम्लीय जल अपघटन से ये बना। तो आप अलग अलग भी इसको दिखा सकते हो और एक साथ भी इसको कंबाइंड रूप से, जैसे मैंने अभी 10-12 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का निर्माण करा है, किसके द्वारा, एसिटोएस्टिक एस्टर के द्वारा, हम वैसे भी बना सकते हैं। तो ये पहले तरह की रिएक्शन हुई जिसमें हमने कीटोन का निर्माण करा है और अम्ल का निर्माण करा है। इसके आगे के टॉपिक जिसमें हम डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल बनाएंगे और साइक्लिक यौगिक बनाएंगे, ये आगे के नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।